अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये है हनी बी फार्म, जो कि मलेशिया का सबसे लार्जेस्ट फार्म कहा जाता है और ये लोकेटेड है मलाका में। और इंटीरियर इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। ये बहुत बाहर से ही बहुत प्यारा खूबसूरत सा लग रहा था। यहाँ पे ये इस तरह से स्टैचूज़ हैं, ये वर्कर बी है और इसके साथ ही क्वीन बी भी है, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब आप हनी खाते हैं, इतनी मीठी मीठी सी शहद, तो हम सबको बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो वो कैसे बनती है, कैसे बीज को वहाँ पे लगाया जाता है इस काम के लिए कि ये इस तरह से हनी को बनाते हैं, तो वो हम देखने जा रहे थे। तो इन्होंने थोड़ा सा विज़िटर्स के लिए एक अलग से रखा हुआ था बॉक्स, जिसके अंदर ये पूरे बीज जो है उनको यूँ समझे कि जैसे जानवर को हम अपने घर पे रखते हैं, इसी तरह उन्होंने बीज को संभाला हुआ था, उनको पूरा यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ था, जो कि अपने कामों में मसरूफ़ है। और अल्लाह मियाँ की कुदरत है कि ये इस तरह से हमें, मतलब एक छोटी सी बी है और इससे हमें इतनी प्यारी प्यारी सी हनी, मीठी मीठी हनी मिलती है और ये हमें दिखा रहे हैं। तो इस छत्ते में आप देखें, एक वाइट हेड आपको नज़र आएगी बी, थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। वो है क्वीन बी, इसको कहा जाता है क्वीन बी। और ये एक छत्ते में एक क्वीन बी होती है और बाकी सारी जो है वो वर्कर्स बी होती हैं। तो ये उन्होंने हमें दिखाई है कि ये इस तरह से क्वीन बी इन सबको जो है वो रूल करती है। जिस तरह हमारे पास ऑफिस में बॉस होते हैं, तो ये हनी बी की बॉस होती है। तो ठीक ही भी है कि हम जो है क्वींस जो हैं वो भी घर में बॉस ही होती हैं। तो बस, तो अब आपस की बात है। खैर, ये अब इस तरह से एक और इन्होंने निकाला था जो है ट्राई करने के लिए। और देखते ही हमें समझ आ गई थी कि अब हम हमें ट्राई करवाने वाले हैं। और ये बहुत ही मज़े की होती है, वैसे मैंने पहले भी खाई हुई है, लेकिन इस तरह से लाइव छत्ते से निकाल कर खाने में जो मज़ा है वो तो फिर और ज़्यादा एक एडवेंचर वाली बात है। तो बस उन्होंने फिर पहले उसको देखा, उसमें से सारी मक्खियाँ वगैरह हटा दी थी। उसके बाद उन्होंने छुरी के ज़रिए थोड़ी से पीसेस काट के और हमें दिए कि हम इसको ट्राई करें कि ये शहद किस तरह से है। और बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज इसका टेस्ट था। और वैक्स के साथ ही हमने उसको खाया। भाई खदीजा को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो हनी बीज से डर रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे ये खानी भी नहीं है। लेकिन खैर, मैंने किसी तरह से उसके मुंह में ये हनी डाल दी थी। तो उसको फिर मज़ा आया। लेकिन चले, बच्चे हैं, थोड़ा सा डर भी जाते हैं। फिर हमें ये ले गए थे एक और आगे, जहाँ पे इनकी शॉप भी है और बहुत सारी टाइप्स ऑफ हनी वहाँ पे मौजूद थी। मतलब उन्होंने फ्लेवर्स के साथ उसको बनाया हुआ था। और वहाँ पे थोड़ी सी चलते हैं आगे, आपको दिखाती हूँ, वीडियो आप देखते रहिए। और बस फिर अंदर, वाह, ये तो बहुत बड़ा एक हॉल बना हुआ था। और बहुत सारी हमें पैकेट्स नज़र आते जो उन्होंने सेलिंग के लिए रखी हुई थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी, जेली बीन्स, फ्लेवर्ड हनी और बच्चों के लिए स्पेशल हनी। और इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे से अपने हाइव्स भी बनाए हुए थे, जो कि आर्टिफिशियल दिखाने के लिए कि किस किस तरह की हनी बीज जो हैं वो बनाती हैं हाइव। असल में इस जो भी एरिया है, इसके पीछे पूरा जंगल था, जहाँ पे इन्होंने पूरा अपना फार्म बनाया हुआ था। तो ऑब्वियसली हम अंदर वहाँ जंगल में तो जा नहीं सकते, तो ये बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए उन्होंने हमें वो सामने ही लाइव दिखा दिया था। और यहाँ पे ये किस तरह हनी बी पैदा होती है, उसकी थोड़ी सी वो ट्रांसफॉर्मेशन की एक पूरा बनाया हुआ था उन्होंने। और ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी। और एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकी चीज़ ये थी कि उन्होंने सारे जो फ्लेवर्स हैं वो उन्होंने कूलर्स बनाए हुए थे अपने, और वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई थी। साथ में उन्होंने मग्स दिए थे और कहा था कि अब आप टेस्ट करें यहाँ से।
और बस ये फ्री था सब कुछ, और कोई इसमें कॉस्ट भी नहीं थी। तो ये अगर ये वाली जगह ऐसी है कि आप टिकट फ्री है, ये आप कोई भी आके यहाँ से घूम फिर सकता है, तो आपको कोई टिकट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, तो फिर हमने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं वन बाय वन सारे फ्लेवर्स, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने लेनी है अगर तो हमें कौन सी लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे से मग्स जो है वो रखे हुए थे, साथ में स्पून्स दिए हुए थे, और लोग आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। इनमें अच्छा इन्होंने थोड़े से सेपरेट किए हुए थे कि कुछ फ्लेवर्स ऐसे थे जो उन्होंने बेसिकली हमें बताया कि ये आप बच्चों को खिला सकते हैं, ये बच्चों के लिए है। क्योंकि इन सारे फ्लेवर्स की एक बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, और उसका टेस्ट भी है, कुछ खट्टे हैं, कुछ कड़वे भी हैं, और कुछ मीठे भी हैं। तो वो उस हिसाब से उन्होंने हमें बता दिया था पहले ही, ताकि हम बच्चों को उस तरह से ऐसी चीज़ें ना दें जो बहुत। तो ये फर्स्ट फ्लेवर मैंने चेक किया था, ये खाने के बाद थोड़ा सा बिटर टेस्ट दे रहा था, लेकिन शुरू में ये मीठा मीठा लगा, लेकिन उसके बाद फिर बिटर। फिर मैंने ये अपने हस्बैंड को भी चेक करवाया, और उन्होंने भी कहा ये थोड़ा सा बिटर है। फिर नेक्स्ट पे ये एक और फ्लेवर है, और ये भी मैंने ट्राई किया फिर। और ये जैसे ही मैंने खाया तो ये बहुत ही गंदा टेस्ट था, और बहुत ही कड़वा सा था, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन जैसे तैसे करके जो मैंने अब डाला है वो मैंने फ़िनिश करना था, क्योंकि ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसको सारा घोल के पी लिया, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स को देख के मैं इसको पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं आई नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट फ्लेवर चेक करने के लिए मैंने ये एक और ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कड़वा भी नहीं था, खट्टा भी नहीं था, तो ये कुछ अच्छा फ्लेवर था। उसके बाद फिर एक और फ्लेवर है ये, और फ्लेवर्स के नाम मैं आपको मेंशन कर दूँगी नीचे, आप देख लीजिएगा। और ये फ्लेवर जो था ये बच्चों के लिए भी अच्छा बेनिफिट था, मतलब उनकी कफ़ वगैरह के लिए, और इस तरह मेडिसिन, उसकी पूरी वो बेनिफिट्स लिखे हुए थे वहाँ पे। तो ये मैंने बच्चों को भी दिया, तो उनको भी बहुत पसंद आया। इसका मतलब कि इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और बस फिर नेक्स्ट फ्लेवर जो है वो भी बच्चों के लिए अच्छा है फ्लेवर, वो भी काफ़ी मीठा फ्लेवर था। तो बच्चे बड़े बहुत शौक से। और फ्लेवर उसके बाद नंबर 6 पे, और ये जब मैंने ट्राई किया ये भी काफ़ी अच्छा था फ्लेवर। बहुत ज़्यादा ये भी बहुत मीठा भी नहीं था, लेकिन ये बहुत नाइस था, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद ये एक और फ्लेवर है जो कि मैं ट्राई करने लगी हूँ, और ये फ्लेवर था उसके बाद ये लास्ट फ्लेवर जो मैं अब लास्ट में ट्राई करने लगी हूँ, और ये फ्लेवर थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत ख़राब था, बहुत खट्टा खट्टा। तो बस मेरे फिर टेस्ट बड इसके हिसाब से बहुत ख़राब हो गए। फिर मैंने पानी वानी पिया, और बस फिर मैं देख रही थी शॉप पे कि मुझे कौन सा फ्लेवर ख़रीद करना है, क्योंकि यहाँ पे आओ और कुछ कोई हनी आप ना ख़रीदें तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इतना दूर आके और बहुत ही मज़े की हनी है यहाँ पे। उम्मीद है सबको बहुत पसंद आई होगी वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।